नमस्ते। आज बात करते हैं टैलेंट की, यानी प्रतिभा की सच्चाई के बारे में। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी जो कुदरती क्षमताएं हैं वो हमारी कामयाबी को कैसे तय करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, पर मंजिल है कि एक मुश्किल चढ़ाई जैसी लगती जा रही है। ऐसा होता क्यों है? हो सकता है कि समस्या कोशिश में न हो, बल्कि कहीं और हो। चलिए दो चैंपियंस की कहानी देखते हैं। एक तरफ है माइकल फेल्प्स, महान तैराक, और दूसरी तरफ हैं हिच्चम अल गुर्ज, जबरदस्त धावक। फेल्प्स का शरीर देखिए, लंबा धड़ और छोटे पैर, मतलब तैराकी के लिए एकदम परफेक्ट। वहीं अल गुर्ज का शरीर, छोटा धड़ और लंबे पैर, जो दौड़ने के लिए बेहतरीन है। पर सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? दोनों की हाइट में 7 इंच का फर्क है, लेकिन उनकी पैंट की लंबाई वो बिल्कुल एक जैसी है। सोचिए, अगर ये दोनों एक दूसरे का खेल खेलते तो शायद कभी चैंपियन नहीं बन पाते। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? सीधी सी बात है, ऐसा खेल खेलना चाहिए जहां जीतने की संभावना आपके पक्ष में हो। कामयाबी सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही जगह पर कड़ी मेहनत करने से मिलती है। और यही बात हमें हमारे अगले पॉइंट पर ले आती है। ये सिर्फ शरीर की बनावट के बारे में नहीं है, ये हमारे जेनेटिक्स के बारे में है। चलिए देखते हैं कि हमारे जीन्स हमारे लिए कंपास की तरह कैसे हैं, न कि किसी पिंजरे की तरह। मतलब जीन्स हमारी किस्मत तय नहीं करते, वो तो बस ये बताते हैं कि हमारे लिए मौके कहाँ हैं, कौन से दरवाजे खुले हैं। वो मेहनत की जगह नहीं लेते, बल्कि ये दिखाते हैं कि मेहनत किस दिशा में लगानी चाहिए। बात सारी ये है कि आप किस मैदान में खेल रहे हैं। और हाँ, ये बात सिर्फ फिजिकल बॉडी पर ही लागू नहीं होती। अब इसी आइडिया को हम अपने दिमाग और पर्सनैलिटी पर लागू करके देखते हैं, क्योंकि हमारे जीन्स हमारे व्यक्तित्व से भी जुड़े हैं। साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क है जिसे कहते हैं द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ये पर्सनैलिटी के वो 5 मुख्य पहलू हैं जिन पर हमारे जीन्स का बहुत गहरा असर होता है। तो ये 5 लक्षण हैं। पहला, ओपननेस, यानी नए आइडियाज और एक्सपीरियंस के लिए कितना खुलापन है। दूसरा, कॉन्शियसनेस, मतलब कोई कितना ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड है। तीसरा, एक्सट्रोवर्जन, यानी लोगों के बीच रहकर एनर्जी मिलना। चौथा, एग्रीएबलनेस, यानी दूसरों के प्रति कितना दोस्ताना और सहयोगी रवैया है। और पांचवां है न्यूरोटिसिज्म, जो बताता है कि कोई तनाव को कितनी अच्छी तरह संभाल पाता है। जब हमारी आदतें हमारे इन नेचुरल झुकाव से मेल खाती हैं तो वो ज्यादा लंबे समय तक टिकती हैं। इसे एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एक्सट्रोवर्ट इंसान को शायद ग्रुप फिटनेस क्लास में बहुत मजा आए और वो सफल भी हो। वहीं एक इंट्रोवर्ट के लिए अकेले वर्कआउट करना ज्यादा बेहतर हो सकता है। मतलब अपनी प्रकृति के साथ काम करना है, उसके खिलाफ नहीं। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने लिए सही फील्ड कैसे ढूंढें। चलिए अब क्या और क्यों से आगे बढ़कर कैसे पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने लिए सही जगह खोज सकते हैं। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। सबसे पहले नई नई चीजें ट्राई करो, अलग अलग मौके तलाशो, जिसे हम कहते हैं एक्सप्लोर करना। और फिर जब कुछ ऐसा मिल जाए जो आपके लिए काम करता है, जो आपको सही लगे, तो अपनी पूरी एनर्जी उसी पे लगा दो, यानी उसे एक्सप्लॉइट करो। अपने लिए सही जगह पहचानने के लिए खुद से ये 4 सवाल पूछ कर देखिए। पहला, ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे लिए तो खेल है लेकिन दूसरों को काम लगती है। दूसरा, ऐसा क्या करते हुए मैं समय को भूल जाता हूं। तीसरा, वो कौन सा एरिया है जहां मुझे बाकियों के मुकाबले ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और चौथा, ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे लिए बहुत नेचुरल है, आसानी से हो जाती है। इन सवालों के जवाब ही आपको आपकी असली ताकत तक ले जाएंगे। लेकिन सोचिए, अगर ऐसा लगे कि कोई भी बना बनाया गेम हमारे लिए है ही नहीं, या हम उस खेल में जीत ही नहीं सकते, तब क्या? तो यहां एक बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी काम आती है। अपना खुद का गेम बनाओ। इसका फंडा सिंपल है। अगर आप बेस्ट नहीं बन सकते तो सबसे अलग बन जाओ। इसे स्किल स्टैकिंग भी कहते हैं। इसका मतलब है अपनी उन स्किल्स को एक साथ मिला दो जिनमें आप बस ठीक ठाक हो, और एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन बनाओ जिसमें आपको कोई हरा ही ना सके। ये स्लाइड इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। डिल्बर्ट कॉमिक्स बनाने वाले स्कॉट एडम्स को देखिए। वो दुनिया के बेस्ट आर्टिस्ट नहीं थे, ना ही वो बेस्ट कॉमेडियन थे, और बिजनेस की समझ भी उनकी ठीक ठाक ही थी। लेकिन जब उन्होंने इन तीनों ठीक ठाक स्किल्स को मिलाया, ड्राइंग, ह्यूमर और बिजनेस की समझ, तो जो कॉम्बिनेशन बना वो वर्ल्ड क्लास था। उन्होंने अपनी एक ऐसी कैटेगरी बना ली जिसके वो अकेले बादशाह थे। तो चलिए पूरी बात को समेटते हैं। इसका निचोड़ क्या है? ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने बायोलॉजिकल एडवांटेज को, अपनी कुदरती ताकत को कितना समझते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं।
ये जो लाइन है ये पूरी बात का सार है। सही आदत चुनना तरक्की को आसान बना देता है, जबकि गलत आदत चुनना जिंदगी को एक संघर्ष बना देता है। तो अपनी प्रकृति के साथ काम करना है या उसके खिलाफ, ये चुनाव हमारा है। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। सोचिए, वो कौन सा खेल है जिसे खेलने के लिए आप बने हैं? वो कौन सा मैदान है जहां आपकी कुदरती प्रतिभा आपको कामयाबी दिला सकती है?